आज की खबर कोई मामूली डिप्लोमेटिक झटका नहीं, बल्कि वो कहानी है जिसने पूरी दुनिया का खेल पलट दिया। सालों से दुनिया मानती आई थी कि अमेरिका ही दुनिया का बॉस है, लेकिन आज जो हुआ उसने उस सोच की जड़ें हिला दी हैं। अब सवाल ये नहीं कि अगला सुपर पावर कौन बनेगा, सवाल ये है कि क्या अमेरिका की बादशाहत खत्म होने वाली है। लेकिन 2025 के भारत ने इस सोच को झकझोर कर रख दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूएन में भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा, इंडिया इज ओवररेटेड। उनका यह बयान केवल शब्दों का हमला नहीं था, बल्कि पूरे विश्व मंच पर भारत की ताकत को चुनौती देने जैसा था। लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि ये भारत अब 90 के दशक का भारत नहीं रहा, ये भारत 2025 का भारत है। एक ऐसा भारत जो सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि इतिहास बदल देता है। यूएन की बैठक के बाद जब ट्रंप ने मीडिया से कहा कि इंडिया अपनी ताकत नहीं, बल्कि ग्लोबल सहानुभूति का इस्तेमाल कर रहा है, भारतीय कूटनीतिक हलकों में सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया पर शेम ऑन ट्रंप ट्रेंड करने लगा, लेकिन भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों? क्योंकि जवाब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि रणनीतियों और कार्रवाई से दिया जाएगा। भारत ने यूएन में एक प्रस्ताव पेश किया जो सीधे अमेरिकी नीतियों को चुनौती देता था। जैसे ही ये प्रस्ताव सामने आया, अमेरिका को लगा कि किसी ने ग्लोबल स्टेज पर उनकी कुर्सी खींच ली है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर हमारा सम्मान नहीं होगा तो आपका समर्थन भी खो जाएगा। भारत ने 3 कदमों वाली रणनीति बनाई। पहला, ट्रंप के अपमान पर कूटनीतिक चुप्पी रखना। दूसरा, एक नया मानवाधिकार प्रस्ताव पेश करना जो अमेरिकी नीतियों पर सीधे सवाल उठाता था। और तीसरा, रूस, चीन और अरब देशों को साथ लेकर एशियाई ब्लॉक का निर्माण करना। भारत ने यूएन में साफ कहा, अगर कोई खुद को शांति का रक्षक कहता है तो दूसरों का अपमान करने से पहले खुद का चेहरा देखे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ट्रंप उस समय न्यूयॉर्क में ही थे और उनके ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा, इंडियाज बीइंग अनग्रेटफुल। लेकिन अब देर हो चुकी थी। भारत ने पूरी विश्व समुदाय के सामने अपना जवाब दे दिया। भारत को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। हम वो देश हैं जो इतिहास नहीं लिखते, इतिहास बनाते हैं। यही बात सुनते ही यूएन हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। अमेरिकी प्रतिनिधियों के चेहरे पर सन्नाटा था। भारत ने सीधे जवाब दिया था, बिना किसी आक्रामक शब्द का प्रयोग किए। मीडिया ने इसे लिखा, इंडिया स्लैप्स ट्रंप डिप्लोमैटिकली। इसके बाद ट्रंप ने कहा, इंडिया इज एक्टिंग टू बिग फॉर इट्स साइज। लेकिन अब मामला उनके हाथ से निकल चुका था। भारत की आवाज दुनिया के हर कोने में गूंज रही थी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। सम्मान सबका होना चाहिए, डर किसी का नहीं। ये बयान भारत के हर न्यूज चैनल पर फैल गया। देश भर में लोग कहने लगे, शाबाश भारत, अब डरना नहीं। जब अमेरिकी प्रतिनिधियों ने भारत से समर्थन मांगा, भारत ने बिना किसी बयान के नो वोट दिया। कार्रवाई ने बयान से ज्यादा प्रभाव डाला। भारत का संदेश स्पष्ट था कि अगर आप हमें नीचा दिखाओगे, हम आपको पीछे छोड़ देंगे। भारत की नीति ने बाकी देशों को भी झकझोर दिया। फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देश भारत के समर्थन में आ गए। रूस और चीन पहले से भारत के साथ थे। दुनिया ने पहली बार देखा कि अमेरिका के खिलाफ ग्लोबल कॉन्सेंसस बन रहा था और इसकी अगुवाई भारत कर रहा था। ट्रंप ने दावा किया, इंडिया इज क्रिएटिंग डिविजन्स इन यूएन। लेकिन सच्चाई ये थी कि भारत पहली बार यूएन को एकजुट कर रहा था। हर देश चाहता था कि भारत बोले। भारत ने साफ कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सच्चाई के पक्ष में हैं। ट्रंप का अपमान अब भारत की प्रतिष्ठा का कारण बन चुका था। 3 दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन पहुंचे। हॉल खचाखच भरा हुआ था। मोदी ने कहा, भारत सम्मान चाहता है, दबदबा नहीं। लेकिन जो सम्मान नहीं देगा, उसे जवाब जरूर मिलेगा। ये लाइन सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मोदी ने आगे कहा, किसी देश का सम्मान उसकी सेना नहीं, उसकी सोच तय करती है, और भारत की सोच मानवता की है। ट्रंप का चेहरा उतर गया। पूरी दुनिया मोदी की बातों पर खड़ी हो गई। भारत ने साबित कर दिया कि उसका नेतृत्व अब सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया सुनती है। ट्रंप ने तुरंत एक आपात प्रस्ताव पेश किया कि भारत की वीटो स्थिति की समीक्षा होनी चाहिए। भारत ने इस बार कोई बयान नहीं दिया, बल्कि सीधे प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। पूरा हॉल चौंक गया।
ट्रम्प बोले, दिस इज आउटरेजस। लेकिन भारत के प्रतिनिधि ने जवाब दिया, दुनिया वन मैन शो नहीं, ग्लोबल पार्टनरशिप से चलेगी। पहली बार किसी एशियाई देश ने अमेरिकी प्रस्ताव पर वीटो लगाया था। रूस, फ्रांस, चीन, यूएई और जापान सभी भारत के साथ आ गए। जर्मनी ने कहा, इंडिया हैज शोन करेज एंड दिस करेज इज द फ्यूचर। यही कहानी में नया मोड़ आया जब 145 देशों ने भारत के वीटो अधिकार को बनाए रखने में समर्थन दिया और भारत की स्थिति को मान्यता दी। तब अमेरिका ने अचानक हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने दबाव डालकर यूएन के इस निर्णय को निरस्त कर दिया, यानी भारत के वीटो को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। ये कदम वैश्विक राजनीति में एक बड़ा झटका था। अमेरिका ने यह साबित करने की कोशिश की कि उसकी ताकत अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से विश्व मंच पर प्रभावी है। लेकिन भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से कहा कि हमारा अधिकार सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान के लिए है। इस स्थिति ने दुनिया को यह दिखा दिया कि अमेरिका का दबाव चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन भारत अब अपने सिद्धांतों और रणनीतियों पर अडिग है। भारत ने दिखाया कि सम्मान कोई मांगता नहीं, बल्कि कमाया जाता है। ये झटका केवल अमेरिका को नहीं, बल्कि सभी देशों को ये संदेश दे गया कि भारत अब वैश्विक निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सम्मान चाहते हैं, दबदबा नहीं, लेकिन जो सम्मान नहीं देगा उसे जवाब जरूर मिलेगा। भारत के प्रतिनिधियों ने कहा, वी आर नॉट हियर टू फॉलो ऑर्डर्स, वी आर हियर टू लीड विथ वैल्यूज। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर देश भारत की ओर देखने लगा। फ्रांस के प्रतिनिधि ने कहा, इंडिया हैज बिकम द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस इन दिस वर्ल्ड। ट्रंप और उनके अमेरिकी सहयोगियों के चेहरे पर अब केवल चुप्पी थी, क्योंकि जिस भारत को उन्होंने ओवररेटेड कहा था, वो अब दुनिया का सबसे सम्मानित राष्ट्र बन चुका था। भारत ने साबित कर दिया कि उसका मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि सबको जागरूक करना है। ये सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की जीत है। आज भारत का नाम सिर्फ एशिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान और ताकत का प्रतीक बन चुका है। भारत की ये कहानी ये साबित करती है कि निर्णय, नीति और गरिमा ही किसी देश की वास्तविक ताकत है। अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर चुनौती देने का प्रयास नहीं सफल हुआ। भारत ने दिखा दिया कि शांति, सम्मान और सच्चाई के सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए भी वो किसी के दबाव में नहीं आता। यूएन के बाहर जब भारतीय झंडा लहरा रहा था, तो हर विदेशी पत्रकार ने कहा, द इंडियन सेंचुरी हैज बिगन। भारतीय राजदूतों ने कहा, ट्रंप ने भारत का अपमान किया था, पर आज भारत ने उन्हें इतिहास की किताब में सिखा दिया कि जो देश सम्मान की भाषा नहीं समझते, उन्हें शांति की भाषा भी समझनी पड़ती है। ये जीत सिर्फ यूएन हॉल तक सीमित नहीं रही, ये पूरे विश्व समुदाय के लिए संदेश बन गई कि भारत अब सिर्फ एशिया का नेतृत्व नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल मंच पर निर्णय लेने में अग्रणी है। 145 देशों के समर्थन के बावजूद अमेरिका का वीटो रोकने का प्रयास भारत की प्रतिष्ठा पर चोट नहीं पहुंचा सका। भारत ने दिखा दिया कि सम्मान कोई मांगकर नहीं लिया जाता, बल्कि अर्जित किया जाता है, और इस सम्मान की कीमत कभी भी समझौते में नहीं डाली जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द, हम सम्मान चाहते हैं, दबदबा नहीं, लेकिन जो सम्मान नहीं देगा उसे जवाब जरूर मिलेगा। भारत ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि भारत कदम पीछे नहीं हटता, बल्कि अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ता है। ये भारत अब केवल एक देश नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर का प्रतीक और दुनिया की अंतरात्मा की आवाज बन चुका है। ये कहानी करोड़ों भारतीयों के दिलों में गर्व भरने वाली है। ये याद दिलाती है कि भारत की ताकत केवल उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसके निर्णय, नीति, सम्मान और साहस में है। जिस देश ने अतीत में झुककर सहन किया, वो अब दुनिया को दिखा रहा है कि भारत झुकता नहीं, इतिहास बनाता है। आज भारत ने न केवल ट्रंप और अमेरिका को जवाब दिया, बल्कि ये पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक सभ्य, शांतिप्रिय और मूल्य आधारित देश भी अपने अधिकार और सम्मान के लिए पूरी शक्ति से खड़ा हो सकता है। ये आत्मसम्मान की जीत, नीति की जीत और कूटनीतिक नेतृत्व की जीत है। इसलिए ये कहानी सिर्फ एक डिप्लोमैटिक घटना नहीं, बल्कि एक नए भारत का संदेश है। एक ऐसा भारत जो अपने सिद्धांतों और सम्मान के लिए खड़ा है, जो दुनिया को दिखाता है कि शक्ति केवल ताकत में नहीं, बल्कि न्याय, निर्णय और सम्मान में है। आज का भारत विश्व पटल पर अपनी आवाज के साथ खड़ा है, और ये आवाज अब न केवल सुनी जा रही है, बल्कि पूरी दुनिया उसे मान रही है।
यकीन मानिए दोस्तों, ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये भारत की नई दास्तान, भारत का नया युग और भारत की नई पहचान है। और यही वो संदेश है जिसे हर भारतीय को गर्व के साथ अपने दिल में महसूस करना चाहिए। जय हिंद।